हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो डे है आज 5। तो आज हम करेंगे पैंट की स्टिचिंग। कल की वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। बिना पॉकेट वाली पैंट है जो कि बिगनर के लिए ये परफेक्ट है। सबसे कम सिलाई वाली, सबसे कम कटिंग वाली ये पैंट है। तो ये जो पल्ला है हमारा, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला, ये फ्रंट पार्ट है और ये है बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट ले लेंगे हम। ये दोनों पार्ट उठा लिए और यहाँ पे हम ऐसे गुलाई में सिलाई मारेंगे। सेम हमें बैक पार्ट में भी करना है। बैक पार्ट के भी ये दो पार्ट है और इसमें भी बैक पार्ट के दोनों के आसन का इस तरीके से सिलाई करनी है जैसे दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आसन की सिलाई। तो बैक पार्ट की आसन की सबसे पहले सिलाई कर रहे हैं हम। बैक पार्ट के आसन की सिलाई करने के बाद अब हम कर लेंगे फ्रंट पार्ट के आसन की सिलाई। दोनों आसन हम सिलाई करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये फ्रंट पार्ट की हमारी कमर है। कमर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद करीबन 5 इंच लंबी हमें, सेम हम इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, और ये है बेल्ट। बेल्ट को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद बेल्ट को ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे पैंट का, और इस तरीके से हम आधा इंच दूरी पे सिलाई करते जाएंगे। अब इसमें लगाएंगे हम बकरम। तो करीबन 1.25 इंच चौड़ी बकरम है। बकरम का चिकना वाला भाग हमें ऊपर रखना है और रफली भाग नीचे की तरफ। ठीक है, करीबन आधा इंच बाहर निकालते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को। बकरम को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बेल्ट जो एक्स्ट्रा है उसको भी कर देंगे कट। ये है बैक पार्ट पैंट का और ये है फ्रंट पार्ट। हमें इस तरीके से रखना है, उल्टा हिस्सा ऊपर और सीधा हिस्सा अंदर। अब इस पैर पे हमें यहाँ से एकदम सीधी सिलाई यहाँ मारनी है और इस वाले हिस्से में यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक सीधी सिलाई मारनी है। जैसा हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही हम सिलाई कर लेते हैं। अब सिलेंगे हम मोहरी। तो मोहरी के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये है हमारा आसन, ये है हमारा आसन। तो जो हम सिलाई लगाएंगे आसन से चालू करेंगे। आसन से सीधी सीधी सिलाई करनी है। अब मोहरी की तरफ से हम 4 इंच नापेंगे। चार इंच नापने के बाद हल्का सा हम मशीन को पीछे लेंगे, बैक लेंगे। 4 इंच पे इस तरीके से हम कर देंगे फोल्ड।
फोल्ड करने के बाद ये जो हिस्सा है, एक ये जो दिख रहा है, ये इसी के ऊपर फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम कर लेंगे सिलाई। ये फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से हमारी अंडरग्राउंड सिलाई आई हुई है, बिल्कुल भी सिलाई का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये देखिए कहीं से भी ना यहाँ से जॉइंट में पता चल रहा है सिलाई का और ना यहाँ से जॉइंट में पता चल रहा है सिलाई का। अब इसके बाद हम मोहरी पे लगा लेंगे सिलाई। अब फुट को उठा के हमने धागे को बाहर निकाल दिया है। ये देखिए मोहरी बनके रेडी हमारी है। इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ की जो आसन की सिलाई है, जो हमने ये सिलाई लगाई थी, अब हम ये पूरी सिलाई यहाँ पे भी ऐसे लगाएंगे। बस नीचे से हम 4 इंच नाप लेंगे। और नापने के बाद हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम आसन की सिलाई कर रहे हैं। पहले तरफ की जो आसन की सिलाई करी थी एक टांग से, तो वो आपको हमने क्लियर दिखा दिया था किस तरीके से करनी है। जैसे हमने आसन की सिलाई करी थी और मोहरी की सिलाई करी थी, सेम टू सेम हमें इस वाले हिस्से पे भी दूसरी तरफ भी हमें वैसे ही मोहरी और आसन की सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों मोहरियों को सिल लिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ मोहरी लग रही है, बिल्कुल भी जॉइंट कहीं भी पता नहीं चल रहे हैं। ये इलास्टिक का टुकड़ा लिया और यहाँ पर हम कर देंगे अटैच। ठीक है, ये जो जॉइंट है यहाँ पे हम कर देंगे अटैच। सेम दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही करना होगा। यहाँ ऐसा कर दिया है। अब हम पैंट को पलटेंगे और दूसरी साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे कर देंगे अटैच। इसको अटैच करने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जैसे हमने बकरम को कवर किया था, इसी तरीके से हम अब प्लास्टिक को भी कवर करेंगे। पहले ये वाला हिस्सा सिलेंगे हम। ये देखिए इलास्टिक भी हमने लगा लिए। वैसे तो इस पर सिलाई होती है, पर हम सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर ने बोला था इसके ऊपर से आप सिलाई नहीं करना, इसलिए हम सिलाई नहीं कर रहे, वरना एकदम सेंटर से सिलाई होती है। अब इसको हम कर लेंगे सीधा। ये देखिए फाइनल टच। सीधा होने के बाद किस टाइप का कपड़ा हमारा लग रहा है। कहीं से भी देखिए झोल नहीं है, बिल्कुल भी झोल नहीं है, चाहे कैसे भी मन चाहे देख लीजिए। ये देखिए आसन भी। ये देखिए चाहे जैसे बन चाहे देखिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।